वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वही कौमें तरक्की करती हैं जहां इंसाफ का बोलबाला हो। हमें अदालती निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। वकला हक का साथ दें, इंसाफ और मेरिट के खिलाफ किसी केस का दिफा न करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। आइन की बालादस्ती पर सब मुत्तफिक। मिसाक पार्लिमान की भी तजवीज़। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, हुकूमती और अपोजिशन अरकान चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत करें, मिल बैठ कर रूल्स तय कर लें। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर जो कर सकते थे किया। कौमी असम्बली इजलास में पार्लिमानी कार्रवाई चलाने के लिए कमेटी बनाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। 16 रुकनी कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। स्पीकर ने गिरफ्तार 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। इजलास के बाद दोबारा पुलिस के हवाले किया जाएगा। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नाकामी पर दीगर 4 एहलकार भी मुअत्तल। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर ने मामले की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत भी लिख दिया। पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी केस की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात समेत आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट या कोई इदारा नहीं चल सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पहले इस हाउस को फंक्शनल करें, फिर मुल्क फंक्शनल होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। पीटीआई को असम्बली छोड़ने से मना किया था, आज खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी। पीटीआई अपने बानी का केस लड़े, लेकिन पहले ऐवान में आकर अवाम की खिदमत करे। जो बानी पीटीआई ने किया, अगर हम भी वही करेंगे तो कल जेल में होंगे। पार्लियामेंट के वकार को कई बार मजरू किया जाता रहा। साबिका असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करना स्पीकर का इख्तियार था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, सियासत ज़रूर करें, रेड लाइन क्रॉस ना करें। सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला केपी की तकरीर का रद्द-ए-अमल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, ऐवान से किसी रुकन को नहीं उठाया गया। फुटेजेस सामने आ चुकी हैं, उनका जायजा ले लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। तमाम अरकान आज ऐवान में आएंगे। असद कैसर ने स्पीकर के इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा, इस हुकूमत में कौमी असम्बली का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। MNAs पर दबाव डाला जा रहा है, खरीदने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फौरी नए आम इंतखाबात का मुतालबा। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर और ज़रताज गुल की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। बिलावल भुट्टो ने जमहूरियत और मिसाक पार्लियामेंट के लिए तजावीज़ दी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखेल की एक पेज विद फरवा वहीद में गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद पकड़ा गया तो बानी पीटीआई ने कहा इदारे का अंदरूनी मामला है। फिर कहा फैज़ हमीद कौम का असासा है। बाद में ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। गंडापुर ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की, फिर 8 घंटे गायब रहे। कहीं इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी तो नहीं मांगते रहे। हुकूमत आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान की सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है।
आईनी तरामीम की कोशिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है, चीफ जस्टिस तौसीक कबूल ना करें तो तारीख याद रखेगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाम निहाद हुकूमत ने जो कानून बनाया वो मार्शल लॉ में भी नहीं बना। ये असम्बली एक SHO की मार है, कोई बात करेंगे तो मूंछों वाला थानेदार पकड़ कर ले जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं गुज़िश्ता एक माह के बानी PTI के बयानात देख लें, सबसे यूटर्न लिया। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना सियासतदान का काम ही नहीं है। PTI का लीडर दुरुस्त रास्ते पर होता तो ये मजबूत पार्टी बन चुकी होती। रहीम यार खान में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान की तरसील समेत इंतजामात मुकम्मल कर लिए। NA 171 में ज़िमनी इंतखाबात में 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। NA 171 की नशिस्त PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई। लतीफ़ी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल, तफ्तीशी टीमों ने जावेद भट्ट के कातिल को तलाश कर लिया। जावेद भट्ट का कातिल मोटरसाइकिल सवार मुश्तबा शख्स निकला। तफ्तीशी टीमें रिक्शा ट्रेस करके शूटर तक पहुंच गईं। शूटर अजहर ने वजील हसन से रिक्शा चलाने के लिए किराए पर लिया था। शूटर अजहर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।